बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 18 अप्रैल और दिन है हफ्ते का ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तानी खिलात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। एक तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की कोशिशें दोबारा शुरू हो चुकी हैं, उनके बारे में भी आपको आगाह करना है कि किस हद तक उनमें सदाकत है और किस हद तक उनमें अफसाना है। वो लॉलीपॉप है या वाक़तन कोई संजीदा कोशिश हो रही है। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी, कल बहुत बड़ी बड़ी खबरें आईं और ऐसे लगा कि मामला तय पा गए हैं और कोई डील हो गई है। लेकिन अब ईरानी हुक्काम की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ऐसी हैं कि अभी तक कोई डील नहीं हुई, बल्कि बातचीत का सिलसिला जारी है। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम अमूर पर इख्तलाफात अभी बाकी हैं और ये बात कहनी है ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने। उन्होंने कहा कि इख्तलाफी मामलात में अभी तक जो चीज़ें बाकी हैं उसके लिए संजीदा मुज़ाकरात की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे जौहरी मामलात और ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है उसको बंद करने की जो बातें की जा रही हैं, या सदर ट्रंप की तरफ से जो बात की गई थी कि यूरेनियम जो है उसके बारे में भी बात हो गई है और ईरान यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले करेगा। इस पर ईरान की तरफ से सख्त रद्द अमल आया है और उन्होंने कहा है कि जंग बंदी में तौसी समेत आने वाले दिनों में एक इब्तदाई डील हो सकती है। ये अभी हतमी नहीं है और बातचीत का सिलसिला मरहलावार चलेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं ये 50 साल पर फैले हुए हैं और 50 सालों में कई जंगें हो चुकी हैं और ईरान को कई मरतबा ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। इसलिए हम जो हैं वो बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं और जंगी नुकसानात के मुआवजे के बारे में भी अभी बात होना बाकी है और अभी ईरान के जो मंजूमंद असासे हैं वो भी बहाल होना बाकी हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हम एक एक करके अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमने जो जंगबंदी करवाई उस जंगबंदी से लबनान को निकाल दिया गया था और हमारी पहली शर्त ये थी कि जंगबंदी में लबनान शामिल है और लबनान की जंगबंदी भी हो और उसके बाद हिजबुल्लाह और ईरान का ताल्लुक़ बहाल रहेगा और हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो शर्त हमने मनवा ली है। लिहाजा उन्होंने कहा कि अब अगले मरहले होंगे और दूसरी जानिब ये कि अभी गलत फहमियाँ बहुत हैं, डिस्ट्रस्ट बहुत है, बदएतमादी बहुत है। इसलिए मुतालिबात जो ईरान की तरफ से ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि ईरान ने तमाम मुतालिबात अमेरिका के तस्लीम कर लिए हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और अभी बल्कि ईरान जो है उसका पलड़ा भारी है और बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि अभी ईरान का पलड़ा ही भारी है, क्योंकि ईरान ने जो जो शराइत रखी हैं वो मनवा रहा है। यहाँ तक कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी साहब का जो विज़िट था ईरान का, उसमें भी जब उन्हें कहा गया कि आबनाए हर्मुज़ खोल दें तो आबनाए हर्मुज़ को खोलने से पहले उन्होंने कहा कि पहले जंगबंदी का ऐलान किया जाए। लिहाजा जंगबंदी हुई और उसके बाद ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अफसोदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा और जो लड़ाई हम इतने अरसे से लड़ रहे हैं और जो प्रोग्राम हमने इतने अरसे से शुरू किया हुआ और जिसमें हमारे इतने आला तरीन क़यादत जो है सिविल, मिलिट्री और जौहरी प्रोग्राम से जुड़े हुए आला तरीन क़यादत और हमारे आला तरीन अफसर जो हैं वो जानें कुर्बान कर चुके हैं। हम ऐसा यूरेनियम जो है उनके खून की से नहाया हुआ वो हम कैसे किसी के हवाले कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि अफसुदा यूरेनियम किसी सूरत में कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इत्तलात आ रही थी कि शायद पहले रूस का था और फिर ये कहा गया कि हो सकता है पाकिस्तान पे ईरान राज़ी हो जाए, तो पाकिस्तान पर भी ईरान राज़ी नहीं हुआ। उसके बाद ये भी सामने आ गई हैं, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि आबनाए हर्मुज़ जो है जिसे सदर ट्रंप ने आबनाए ईरान का नाम दे दिया है कि गैर मशरूत तौर पर और मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है, तो ईरान ने कहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि आबनाए हर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा और हर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाज़त लाजमी होगी। ये पासदारान इनकलाब ने
ये बात की है और उसके लिए चार शराइत रखी हैं आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए। नंबर 1 ये कि सिविलियन बहरी जहाज़ों को सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते से गुजरने की इजाज़त होगी। आबनाए से फ़ौजी जहाज़ों का गुजरना बदस्तूर ममनू है। फ़ौजी साजो सामान, फ़ौजी जहाज़ जो है वो नहीं गुजरेंगे और तमाम तर आमदोरफ्त के लिए IRGC पासदाराने इनकलाब से जो इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर है उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी और आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त जंग बंदी के मुआहदे के ऐन मुताबिक है और लबनान में जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। यानी यह सिर्फ उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी जब तक के लबनान में जंग बंदी बरकरार रहेगी। और दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ये यकीन दहानी करवाई है, बल्कि ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि अब इसराइल को कह दिया गया है कि वो लबनान पर हमले नहीं करेगा और लबनान पर जंगबंदी की गारंटी जो है वो उन्होंने कहा कि अमेरिका की है। ये भी एक सामने आ चुका है मामला जी। अब दूसरी जानिब कल इसी तरीके से आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने से मुतालिक यानी कि मुस्तकिल मसला हल करने के लिए कल यूरोप और नेटो के 40 ममालिक का जो है वो इजलास हुआ। 40 ममालिक का एक कट था जिसमें सरबराहान मौजूद थे और उसका भी नुक्ता नज़र ये था कि अमेरिका के बजाय हम बराह रास्त ईरान से डील करेंगे। अब आते हैं इस वजह से अभी तक जो कहा जा रहा था कि सदर ट्रंप आएंगे, अभी तक सदर ट्रंप के पाकिस्तान के दौरे की कहीं से भी तस्दीक नहीं हुई और अभी उसी सूरत में पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जाना है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके बाद फिर ये सदर ट्रंप का दौरा जो है उसके बारे में कोई इत्तला आएगी। अभी तक वाइट हाउस की तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन जो इस्लामाबाद में हंगामी तौर पर जो सजावटें चल रही हैं और फूल और क्यारियाँ और बड़े बड़े ज़ौक शौक से जो खर्चा किया जा रहा है उससे लगता यह है कि किसी ने आना है। तो देखते हैं कि कौन आता है। लेकिन अगली बात मैं आपको बता दूं कि इस सारे मामले में क्या पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा पहुंचेगा? पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा पहुंचा है? पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर हो गई है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का जो हाल है वो बदस्तूर उसी तरह है। किसान भी रुल रहा है, अवाम भी रुल रहे हैं और जो पेट्रोल 220-21 रुपये था जंग शुरू होने से पहले, वो पेट्रोल अब 336 और 340 रुपये पे पहुंचा हुआ है और उसमें कोई कमी नहीं की। कल जब अच्छी खबरें आना शुरू हुई जंग बंदी के हवाले से और मुआहदे के हवाले से, डील के हवाले से, जब ईरान और सदर ट्रंप की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया गया, तो उसके बाद जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आ गई थी और $85 फी बैरल पर आ गई थी इसकी कीमत। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये जंग शुरू होने से पहले वाली कीमतों के बजाय अभी भी जो नई कीमतें बढ़ाई हैं उसके मुताबिक ये किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। और जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं महंगाई की, बेरोज़गारी की, गुर्बत की, उसमें भी इजाफा हो रहा है और पिछले हफ्ते में भी महंगाई में इजाफा हुआ है, क्योंकि जो आबनाए हुर्मुज़ की बुनियाद पर, क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता है गवर्नमेंट ऐसी है कि कहीं दूर दराज भी कहीं छींक ले तो वो कहते हैं जनाब मामला ख़राब हो गया, लिहाजा महंगा कर दें, कोई फलां चीज़ महंगी कर दें, और वो कर देते हैं। तो इसलिए अवाम को अभी तक इस सारे मामले में कोई फ़ायदा नहीं। सदर ट्रंप तारीफ़ कर रहे हैं, अमेरिका से नायब सदर ने आना है, सदर ट्रंप ने आना है, सरबराहान ने आना है, डील होनी है, या इस्लामाबाद में बहुत बड़ा कट हो रहा है। इससे उन्होंने कहा कि अवाम को कम से कम कोई फ़ायदा अभी तक नहीं पहुंचा और पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुंचा है ज़ाती तौर पर। पाकिस्तान को अभी फ़ायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान को फ़ायदा तब पहुंचेगा जब कोई सरमायाकारी आएगी, कारोबार बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पाकिस्तान की तिजारत बढ़ेगी और पाकिस्तान में दौलत की रेल पेल होगी, अवाम की खते, अवाम के कर्जे, पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो कम होंगे, तब जाकर फ़ायदा पहुंचेगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इमरान खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से जो खबर ज़ेरे गर्दिश है, और ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। पहली बात तो आप बता दूं कि
इमरान खान साहब की रिहाई और बुशरा बीबी की रिहाई और बाकी सारे रहनुमाओं की रिहाई के लिए ये एक लाइबिलिटी है, वबाल जान बना हुआ है हुकूमत के लिए, क्योंकि जब तक ये सियासी बहरान ख़त्म नहीं होता तब तक पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं उनको सुख का सांस नहीं आ सकता। वो जितनी बड़ी कामयाबियां हासिल कर लें, जितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दें, लेकिन अल्टीमेटली मामला आ जाएंगे सियासी बहरान की तरफ, और जब तक सियासी बहरान हल नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की ना ही इस्तेहकाम आएगा, ना मुईशत बेहतर होगी, और जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी तब तक सरमायाकारी नहीं आएगी, और ये सब कुछ लाजिम व मलजूम है, आपस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो, और बुशरा बीबी की रिहाई, और फिर बाकी तमाम सियासी असीरान की रिहाई, ये बुनियादी तकाजा है। पाकिस्तान ने अगर बढ़ना है, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अगर सुख का सांस लेना है, तो उस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर की कुछ मुलाकातें हुई, और उन मुलाकातों के नतीजे में इस बात की तस्दीक की बैरिस्टर गौहर ने कि उनकी इस सिलसिले में कुछ मुलाकातें हुई हैं, जिसका बुनियादी मकसद जो है वो उनकी इमरान खान साहब बुशरा बीबी की पहले मरहले पे बुशरा बीबी की रिहाई है, और दूसरे मरहले पर फिर आगे बढ़ा जाएगा। और बैरिस्टर गौहर के हवाले से ये कहा गया कि उनकी कुछ खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्चुअल बात थी वो बता दी। उन्होंने कहा है कि मेरी कोट लखपत असीरान से कोई मुलाकात नहीं हुई, उनके फैमिली मेंबर से मुलाकात हुई है। यानी जो लाहौर में गिरफ्तार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उसमें मियां महमूद रशीद हैं, चौधरी एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, और दीगर जितने शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सब के सब गिरफ्तार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है, असीरान से मेरी मुलाकात नहीं हुई, और लाहौर में मियां असलम साहब की वालदा की वफात पर उनकी फैमिली के साथ मैं इजहार ताज़ियत के लिए गया था। और दूसरा उन्होंने कहा कि पार्टी के असीर रहनुमाओं की फैमिली से मिलना और नौरीन खान न्याजी से मुलाकात करना जो है वो भी मुज़ाकरात पर फैमिली को कायल करने की कोई बात नहीं हुई। लेकिन आगे जाके वो फिर अगली बात बता भी देते हैं कि खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत पर तशवीश का इजहार किया गया है, और बुशरा बीबी और खान साहब की रिहाई के लिए जारी कोशिशों को अमली जामा पहनाने की बात हुई है। इसका मतलब यह है कि बैरिस्टर गौहर भी ये बता रहे हैं कि उनकी हालिया जो मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ लोगों से, उनका बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उनको कैसे बराबर किया जाए। दूसरी जानिब सलमान अकबर राजा साहब ने कल मुलाकात की है जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचकजई साहब से, और महमूद खान अचकजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को दोबारा से कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने भी जेल से यही पैगाम पहुंचा था कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो है उसका इख्तियार सारे का सारा महमूद खान अचकजई साहब को और राजा नासिर अब्बास साहब को है, जो कि कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पीछे चले, ये भी बात उन्होंने कर दी थी। तो इसलिए दो इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से महमूद खान अचकजई साहब थोड़े से दूर थे बज़ाहिर, लेकिन अब जाहिर है वो वापस अगला जो इवेंट होगा वो इकट्ठे किया जाएगा। दूसरा, इमरान खान साहब के बेटे सलमान खान ने भी कल बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे वालिद को अपने मुल्क के तशख़्ख़ुस की फ़िक्र है और वो अपनी ज़ाती सूरत हाल से ज़्यादा अमन की परवाह करते हैं, और उन्होंने हाल ही में अपनी जमात के एहतजाज को उस वक्त मनसूख कर दिया जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात, अमन मुज़ाकरात जारी थे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, क्योंकि इमरान खान साहब के साहबजादे लंदन में 2 दिन पहले उनकी अपेयरेंस थी एक जगह, और वहाँ पे वो गपशप लगा रहे थे, तो उनमें से एक साहब ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और बहुत वेल कनेक्टेड हैं, और दूसरा ये कि सही उनको उनके इल्म है, कुछ ना कुछ उनके इल्म में है, इसलिए वो कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें भी हमारे वालिद साहब ने कहा था कि आपने हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ना कभी भी ज़िंदगी में भी, और इसलिए असल है स्ट्रगल करना, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके वालिद किसी भी सूरत में किसी गलत बात पे मामला तय नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल चल रही है। और दूसरा ये कि 6 मई को कलम छोड़ हड़ताल
का ऐलान किया गया है कल वकला कन्वेंशन में, और दूसरा ऐलान किया गया है 27 अप्रैल को कराची में वकला कन्वेंशन होगा। और कल जो एक पेशावर में सारा सिलसिला था 19 अप्रैल को अब होना है जी, यानी कि कल इतवार को मर्दान में जो जलसा है उसकी तैयारियां की जा रही हैं, और देखिए आगे आगे होता है क्या। फिल वक्त इतना ही। बाकी अभी तक मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो फ़िलहाल यही है कि सदर ट्रंप का दौरा, चाइना का दौरा था जी, वो भी फिल वक्त मुलतवी हो गया। ये तीसरी दफ़ा चाइना का दौरा मुलतवी हुआ ईरान इसराइल अमेरिका जंग की वजह से। और दूसरा ये कि चाइना ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि ईरान को असला देना या ना देना, ईरान के साथ कैसे मामला तय करने हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है, बायलैटरल इशू है, और इसमें अमेरिका या किसी भी मुल्क को डिक्टेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप ने यह कहा था कि चाइना ने यह कह दिया है कि वो ईरान को असला नहीं देगा। तो चाइना ने कल वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद कर दी कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम वो नहीं जो कि जंगें शुरू करवाते हैं, ये जंगों के ज़रिए मसाइल हल करते हैं। हम वो हैं जो तिजारत और मईशत के ज़रिए एक दूसरे के साथ लिंक किया जाए और तिजारत को बढ़ाया जाए। तो लिहाजा उन्होंने टॉन्ट भी की सदर अमेरिका पर और तरदीद भी कर दी, और ट्रंप का दौरा भी उन्होंने कहा कि उस वक्त होगा जब ये कज़िया ख़त्म हो जाएगा, ये मसला हल हो जाएगा। जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक ये दौरा भी मौखर रहेगा। तो सदर ट्रंप का जो दौरा है चाइना का वो फिर मुलतवी हो गया। अब ये दौरा अगले महीने मई में मुतवक्के है। तो ये सूरत हाल, ये सिचुएशन है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।